नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो आपके देश की हो या फिर दुनिया के कहीं भी हिस्से की हो। अमिताभ कांत होंगे G20 में भारत के नए शेरपा। आप देखिए कि G20 हो, G7 हो या इस तरह के अन्य संगठन हो, इनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस जिसमें आप देखिए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या आप देखते होंगे कि वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं आप लोग, तो इनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें भारत शामिल है या नहीं। अगर भारत उसमें शामिल है तो भारत के बारे उस संगठन के बारे में ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। जैसे G20 की बात करें हम लोग, तो आप देखें कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई संगठन बनाया जाता है तो किसी उद्देश्य के लिए तो बनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। और इसके सदस्यों की बात करें तो आप देखेंगे 20 सदस्य हैं इसमें। अर्जेंटीना शामिल है आपका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी इसमें शामिल हैं। दबाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया त्यागपत्र। कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता और अपने उत्तराधिकारी के चुने जाने तक पद पर बने रहेंगे। एक और बात बता दूं, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे देश की यात्रा की थी इन्होंने, और कोई लिख रहा था, कोई ऐसे ही मजाक में लिख रहा था कि हमारे वाले से जो भी मिलता है उसकी कुर्सी ख़त्म हो जाती है। कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी मिले थे, वो भी ख़त्म, ये भी मिले, वो भी ख़त्म। लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए यूरोप में एक देश पड़ता है आपका, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इसे आप लोग देखिए, ब्रिटेन को आप लोग यूनाइटेड किंगडम भी कह देते हैं, लंदन इसकी राजधानी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे जो भी रहेगा अपडेट है इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन अब आगे प्रधानमंत्री बनता है। सुविधाओं से स्वावलंबन तक विकास की नई इबारत, ये आप देखें गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर जिले में छीना गांव में सरपंच पंथ दीप सिंह ने विकास की नई इबारतें लिखी हैं। युवाओं की उच्च शिक्षा से ग्रामीणों के रोजगार तक वह कार्य करते हैं। ये आप देखिए पंजाब, और आप देखिए इस तरह के सरपंच कई राज्यों में आप लोगों को, आप देखिए यूएन संयुक्त राष्ट्र से भी कई बार पुरस्कृत होते हैं वो सरपंच। देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गई, और आप देखेंगे राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। आप देखेंगे इसकी सीमा किससे, इसकी सीमा हरियाणा से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, और जम्मू कश्मीर से भी लगती है। किससे? जम्मू कश्मीर से भी लगती है। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान। और आप देखेंगे अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुए थे, तो आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था, और वो उन्होंने सरकार बनाई, वो भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। और कल भगवंत मान की शादी हो गई, दूसरी शादी है, पहली से आप देख रहे हैं 2015 में तलाक हो चुका था। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो किसी भी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। इंटरनेट मीडिया के खिलाफ शिकायत के लिए जल्द बनेगी अपीलीय कमेटी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ आसानी से शिकायत की जा सकेगी। आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग भी होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल दुरुपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते ये बातें हो रही हैं। अमरावती कांड में हो सकता है आईएस पीड़ित गिरोह का हाथ। महाराष्ट्र की अमरावती में दवा व्यवसायी उमेश कोल्हे की बर्बरता से जो हत्या की गई थी उसी की बात हो रही है। जो आतंकी संगठन आईएस है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिएगा
कर्नाटक, कहाँ, महाराष्ट्र हो गया, राजधानी मुंबई हो गई। और आप देखेंगे कि इसे कब राज्य बनाया गया था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी आपने देखा है कि राजनीति में भी उठापटक चल रही थी यहाँ। तो 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं अभी नए। और विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है यहाँ, उसमें आप देखेंगे 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। भारत ने बढ़ाई पाक चीन की बौखलाहट। यदि सरकार G20 शिखर सम्मेलन की कुछ आयोजन जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में कराने में सफल रहती है तो चीन पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने तय है। विजय क्रांति का आलेख है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग करवा भी रहे हैं। आप देखिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात होती है, और आप देखिए कि यहाँ कुछ भी हम लोग करवाएं, चाइना और पाकिस्तान को यहाँ आप देखिए कि आपत्ति होने लगती है। और पहले आप देखते थे कि दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन 2019 में आपने देखा है कि लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, और दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, और लद्दाख के कुछ हिस्से पर आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, और यहाँ कुछ हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं। और आप देखिए कि लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और चाइना से लगती है, 3 देशों से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। ये भी याद रखिएगा। पसमानदा मुस्लिमों के लिए बड़ी पहल। जब प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की ओर हाथ बढ़ाया तो इस समाज को चाहिए कि वह अपना हाथ बढ़ाए। फयाज अहमद फैजी का आलेख है। और आप देखिए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से आप देखिए कि क्या माना जाता है, हिंदुओं की पार्टी माना जाता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इतिहास उठा के देखिए आप लोग, केवल गढ़ पूर्ति करने के लिए आप देखिए कि वो किसी मुस्लिम को एक तरह से आप देखिए कि मंत्री बना देते हैं, और आप देखिए राज्यसभा या विधान परिषद से भेज देते हैं। वो डायरेक्ट चुनाव जो जनता के द्वारा होता है उसमें कभी किसी मुसलमान को दे दें, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब ये भी बदल रहे हैं। और जयशंकर की 2 टूक, पूर्वी लद्दाख से चीनी सैनिकों की जल्द वापसी जरूरी है, हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और रोजगार के लिए राजशाही अग्निपथ का पंजाब ने विधानसभा में किया गया विरोध। और आप देखिए जो योजना आई हुई है ना तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, अग्निपथ, उसी की बात हो रही है। समय की मांग है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना देश में सैन्य बलों के स्वरूप को इस ढंग से बदलने की कि वे भविष्य की बदलती हुई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। मनु त्यागी का विश्लेषण है। इस पर आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इस योजना पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। किफायती और कारगर दवाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम रोगों का उपचार सस्ता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मोनिका चौहान का आलेख है। आपको बता दूं कई देशों में आप देखिए शिक्षा और आप देखिए स्वास्थ्य फ्री रहता है, क्योंकि आप देखिए सबसे ज़्यादा खर्च इसी पर होता है, और आप देखिए गरीब इसी से मारा जाता है सबसे ज़्यादा। तो उसी की बात हो रही। हमारे देश में आप देख रहे हैं कितनी महंगी शिक्षा है। बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक सतीश अग्निहोत्री बर्खास्त हुए हैं। रेलवे ने नेशनल हाई स्पीड रेलवे निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त कर दिया। वह सरकार की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी थे। सर्वेंट क्लास गढ़ने वाली शिक्षण पद्धति में लाएं बदलाव, मोदी साहब करें। अभी आपने देखा है, क्या देखा है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी साहब कहाँ गए हुए हैं, बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। और आप जो लखनऊ आप देखिए उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अधिकतर प्रधानमंत्रियों की सूची आप लोग उठा के देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से, मोदी साहब उत्तर प्रदेश से। आप देखते हैं बनारस है ना इनका संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र। और यहाँ आप देखेंगे 403 सीटें विधानसभा में, 100 सीटें राज्यसभा, 100 सीटें विधान परिषद में, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। पर्यावरण को नुकसान पर देना पड़ सकता है 5 करोड़ तक का जुर्माना। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण और जल संरक्षण के कानून में बड़े बदलाव का मसौदा तैयार किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देखिए कितना भी आप लोग कुछ भी करिए, जब तक आप देखिए सभी लोग इसमें भागीदारी नहीं करते हैं,
बड़ा मुश्किल आप देखिए कि इस और कदम बढ़ा पाना या सफलता पा पाना बड़ी बात होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल नहीं दोहराएंगे राष्ट्रपति चुनाव वाली चुनावी गलती। विपक्षी दल उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा प्रत्याशी पर सहमत, मगर राजद प्रत्याशी ऐलान की करेंगे प्रतीक्षा। सत्ता पक्ष के द्रौपदी मुर्मू के दाव के बाद 4 विपक्षी दल अब तक राजद प्रत्याशी को वोट देने का कर चुके हैं फैसला। ये आपको बता दूं देखिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू है ना, राष्ट्रपति की उम्मीदवार, ये चुनाव जीत जाएगी आराम से। क्योंकि आप देखिए कि बासपा हो या फिर आप देखिए कि अकाली दल हो या आप देखिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो या आप देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इन्होंने भी आप देखिए कि उनका सपोर्ट किया है द्रौपदी मुर्मू का। और भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ी ही कमी थी बहुमत के लिए, तो वो पूरा कर लेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में आप सभी जानते हैं कि जो आपके देखिए राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपने देखा होगा इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़की भी नाबालिग, ये हाईकोर्ट कह रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर लड़की के बालिग होने की दलील खारिज की है। तो आप देखिए कि धर्मों के अलग अलग कानून की बात होती रहती है। उस मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी हुआ फेल, 3 डिग्री अधिक रहा पारा। तो आप देख रहे हैं मौसम विभाग भी पीछे रह रहा है। पीएम केयर फंड से जुड़ी सूचना देने के आदेश पर रोक। आयकर अधिनियम के तहत छूट के लिए आवेदन करते समय पीएम केयर फंड द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सूचना प्राप्तियां उपलब्ध कराने की केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और आपने देखा होगा ये कोरोना महामारी के समय ये फंड बनाया गया था। एमसीडी सर्वे में 266 इमारतें मिली खतरनाक, ये दिल्ली की बात हो रही है। कोर्ट प्रबंधन के कारण डीडीए पर हुई 10,000 करोड़ की देनदारी, यह कौन कह रहे हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल जो बीके सक्सेना है। महिला होने के आधार पर नहीं मिल सकती सजा से राहत, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आज से 66 मोहल्ला क्लिनिकों में शुरू होगा कोरोना रोधी टीकाकरण, दिल्ली की ही बात हो रही है। जेल में बाड़ी वार्न कैमरा अब सुकेश पर रखेगा निगाह, ये आप देखिए ठगी के आरोप हैं इन पर, किसमें? सुकेश चंद्रशेखर पर। चैलेंजर से हवा में ही नष्ट होंगे दुश्मन के ड्रोन। हाल की बसों में ड्रोन के देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में कई बार उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देखिए कि 2 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन की पहचान कर सकती है चैलेंजर, और कीमत इसकी 60 लाख रुपए है। अवैध बूचड़ खानों पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर विचार करने से कोर्ट का मना। प्रदूषण के खिलाफ जंग में दिल्ली वाले भी बनेंगे योद्धा। और आप देखिए कि हर कोई अगर क्या होगा, अगर हर कोई इसमें शामिल होता है, अपना योगदान करता है, तो मुझे लगता है कि इसमें सफलता पाई जा सकती है। और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों को प्रदूषण के खिलाफ अभियान से जोड़ने के लिए पर्यावरण मित्र योजना शुरू की है। इसमें कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर, इस पर आप देखिए 844-844-1758 पर मिस कॉल करके पर्यावरण मित्र बन सकता है। और आप देखिए कि पर्यावरण मित्र योजना एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जहां लोगों को व्यक्तिगत, स्कूल, परिवार और सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण की बेहतरी के लिए कार्य करने का अवसर मिलेगा। और प्रदूषण के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार सभी नागरिकों को इससे जुड़ना चाहती है। और यह योजना लाखों लोगों के लिए एक मौका है कि वह प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी और साथी बन सकते हैं। इस पहल में युवा और बुजुर्ग सभी व्यक्ति जुड़ सकते हैं और ऐसे करेंगे सहयोग। हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण, अर्बन फार्मिंग और आप एक पार्क में विकास में सहयोग करेंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के अभियान में सहयोग और उन क्षेत्र में जो कचरा निकलता है उसमें सही प्रबंधन में सहयोग भी करेंगे। तो जुड़ सकते हैं आप लोग अगर मन है तो। इसरत जहां की जमानत याचिका को दिल्ली पुलिस ने दी चुनौती। दिल्ली दंगा के आरोपी है ना कांग्रेस के पूर्व पार्षद, उन्हीं की बात हो रही है। दिल्ली में भूमि की सतह का तापमान 2010 के बाद सबसे अधिक। भारत में इस साल प्री मानसून सीजन दूसरा सबसे गर्म, ठंड का मौसम भी तेजी से हो रहा है गर्म। ये आप देखिए कौन कह रहा है? साइंस सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ऐसा बताया गया है।
वाणिज्य मंत्री गोयल के स्थान पर बनाए गए पूर्णकालिक शेरवा अगले साल भारत में होना है सबसे ज़्यादा संपन्न 20 देशों का सम्मेलन। कौन होते हैं शेरपा? G20 और G8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। और शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और आप देखें वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं और किसी भी राजनीतिक स्तर पर सहमति के लिए शेरपा सम्मेलन से पहले बातचीत करते हैं और सम्मेलन में अपने नेताओं को बातचीत में मदद भी करते हैं। और शेरपा को नेपाल के पिछले शब्द शेरपा से लिया गया। शेरपा नेपाल में पर्वतारोही के लिए गाइड का काम करते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शेरपा गाइड का काम करते हैं। इसकी नियुक्ति संबंधित देश की सरकार करती है। इस पद पर राजनैतिक या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी या वरिष्ठ नेता को नियुक्त किया जा सकता है। सुरेश प्रभु, अरविंद पनगड़िया और शक्तिकांत दास और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी भारत की तरफ से शेरपा रह चुके हैं। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे जैसा जैसा बढ़ेगा हम लोग बात करते रहेंगे। रिजिजू ने ट्रोल आर्मी का आरोप पर कांग्रेस को अड़े हाथ लिया। ये आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री है ना किरण रिजिजू साहब, उन्हीं की बात हो रही है। इंटरनेट मीडिया के खिलाफ शिकायत के लिए जल्द बनेगी अपीलीय कमेटी। होना चाहिए ऐसा। आप देखिए जो इसका दुरुपयोग हो रहा है। को लोकेशन घोटाले के आरोपित आनंद की जमानत याचिका के विरोध नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य रणनीतिक सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार सुनवाई की। सीबीआई ने आनंद की जमानत याचिका का विरोध किया है। एनएसई के बारे में जान लीजिए, एनएसई के बारे में। ये आप देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, किसकी? और आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका क्या देखने को मिलेगा? हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप देखिएगा। और आप देखेंगे सीबीआई की बात भी हो रही है। सीबीआई वैसे भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति में शामिल करने को बनेगी रिपोर्ट। ये आप देखिए हमारी वित्त मंत्री साहब निर्मला सीतारमण। राज्यसभा कार्यकाल पूरा, नकवी आज छोड़ देंगे सरकारी आवास। आप देखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे नकवी साहब, उन्हीं की बात हो रही है। दलाई लामा को पीएम की बधाई पर चीन की आपत्ति भारत ने खारिज की है। ये तिब्बती धर्मगुरु है ना दलाई लामा, उनकी जन्मतिथि पर। सेंट्रल विस्टा परियोजना 18 जुलाई तक पूरी होगी, हरदीप पुरी कह रहे हैं। पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक समेत 6 सीबीआई गिरफ्त में आए हैं। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री से जुड़े गए 1 लाख से अधिक अस्पताल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने गुरुवार को कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना की स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री में 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। वीवो ने कुल टर्नओवर का आधा पैसा अवैध तरीके से चीन भेजा है। और कंपनियां आप देखिए इस तरह का फर्जीवाड़ा करती हैं, और विदेशी कंपनियां भी करती हैं। भारतीय कंपनियां भी करती हैं और विदेशी कंपनियां भी करती हैं। वीवो आप देख रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, मोबाइल आप लोगों ने देखा होगा। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चाइनीज कंपनी है ये आप देख लीजिए। खाली लीमा, ये आप देखिए काली एक पोस्टर पर आपने देखा होगा कि विवाद छिड़ा हुआ देश भर में, उसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मुझे लगता है सबसे पहले इस तरह की मूवियाँ बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना, वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। चाहे महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद कांग्रेस में कलह तेज। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी, जिसका नाम महाविकास अघाड़ी रखा गया था।
और आप देखिए कि शिवसेना के विधायकों ने बागी तेवर दिखाकर उस सरकार को गिरा दिया, और सिंधे ने कार्यालय में लगाई ठाकरे और दीघे की तस्वीर। अब आप देखिए शिवसेना को लेकर भी क्या चल रहा है, उठापटक चल रही है कि शिवसेना किसकी हो गई। ठाणे में शिवसेना के 67 में से 66 पूर्व सभासदों ने थामा सिंधे गुट का दामन। लेकिन आखिर टाइम देखिए, जो पार्टी का हो सकता है सिंबल जब्त हो जाए, सब हो जाए, लेकिन एक बात क्लियर रखिएगा आप लोग, जो उत्तराधिकारी होगा शिवसेना का वो उद्धव ठाकरे ही होंगे, क्योंकि हमारे देश में जो भी पारिवारिक पार्टियां रहती हैं ना, उनका उत्तराधिकारी बाप के बाद उनका बेटा ही होता है। अब आप देखिए कि राज ठाकरे ने भी बगावत की थी, उन्हें कहाँ कुछ मिला, और उससे पहले भी शिवसेना में बगावत हो चुकी है। उड़ीसा सरकार के खराब आतिथ्य से भड़की राज्य मंत्री। या आप देखिए कि उड़ीसा की बात कर लीजिए, अब मंत्री जी के भड़कने जरूरी नहीं है आपके लिए राज्य जरूरी है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। और इसकी सीमा किस किस से लगती है? इसकी सीमा आप देखेंगे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। बंगाल की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलेगा। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तारीफ भी होती है उनकी। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 21 सीटें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से केंद्रीय व क्षेत्रीय बोर्डों पर कोई खतरा नहीं। सरना धर्म को मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी ममता सरकार। आजकल आप देख रहे हैं कि बंगाल की ममता सरकार आदिवासियों के सरना धर्म को मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आदिवासी संगठनों ने इस पहल का स्वागत भी किया है। ये आप देखिए कि पश्चिम बंगाल भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना रहता है। कोलकाता इसकी राजधानी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और आप देखें कि इसकी सीमा उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, 5 राज्यों से लगती है। वहीं आप देखें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कांग्रेस हाईकमान का निर्देश टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करें। ये आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति भी हो गई है। और आपको एक और बात बता दूं, जो ममता बनर्जी है ना, ये कांग्रेस से ही निकली हुई है। इन्होंने 1997 में तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, पहले ये कांग्रेस में ही हुआ करती थी। अब बेसहारा बच्चों के लिए परिवार आधारित देखभाल को मिलेगा बढ़ावा। अच्छी बात है। उड़ीसा में 14 लाख के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। सिख बहुल गांव समरा में 12 शमशान स्थल। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में के 61 के खिलाफ दूसरी चार्जशीट। आप देखते हैं कि पेपर जैसे तैसे होता है, या तो रद्द हो जाता है, या आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, या तो आपने देखा होगा कि फर्जीवाड़ा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव भी है। क्या है? चुनाव है। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, और आप देखेंगे उत्तराखंड से लगती है। और उत्तर प्रदेश से भी लगती है छोटी सी सीमा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। जयराम ठाकुर यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1/3 पुलिस थानों में नहीं है एक भी CCTV कैमरा। तो पुलिस व्यवस्था, पुलिस थानों की क्या व्यवस्था रहती है आप सभी जानते भी होंगे। आप देख रहे होंगे कि देश भर में ये माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी की। उसके बाद आप देखिए इस देश भर में इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं।
चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी न्यूज में चल रहा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या कहाँ हो रहा है। टीवी एंकर ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा जल्द सुनवाई करें। ये आप देखते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में चलाने के मामले में आरोपित जी टीवी के एंकर हैं रोहित रंजन, इन्हें ने गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और जी न्यूज आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत क्या है कि जी न्यूज क्या है। और 27 अगस्त तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा में देखने को मिल जाएगा। और तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा में बना रहता है, हमारी सर्वोच्च अदालत है। और अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में। तो ये भी है। ये आप देखेंगे बेअदबी मामले में तीन साल की कैद। ये आप देखिए पंजाब में मोगा जिले में मलक्के में 2015 में गुटका साहब की बेअदबी मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल गर्ग की अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के 3 अनुयायियों को 3 साल की कैद और 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। मज़ारों और दरगाहों पर जाने से परहेज करें हिंदू, ये विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। और विश्व हिंदू परिषद के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हिंदूवादी संगठन है ये। और क्या है विश्व हिंदू परिषद एक, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सहारनपुर एक्सप्रेस वे से करनाल होकर दिल्ली जाएंगी बसें। सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को पैनल में चुना गया भारत। ये आप देखेंगे भारत को वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को की 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक 2 बार ICH समिति का सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए आप लोग। इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ या संगठन है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। और आप देखेंगे कि पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अग्निपथ योजना पर सहकारी सलाहकार समिति को राजनाथ देंगे जानकारी, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह को जान से मारने की धमकी। महुआ को सीएम ममता की नसीहत, लोगों की भावनाओं को समझें। ये आप देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है ना, इन्होंने मां काली को लेकर दिया था विवादास्पद बयान। और इनके खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, FIR भी हो रही है। शिव तांडव सुन मुद्रित हुए PM, भाया पंजाबी ढोल। गुजरात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शुभ संकेत हैं स्टैच्यू ऑफ पीस। ये होम मिनिस्टर साहब। रेलवे ने 10 महीने की बच्ची को दी अनुकंपा नियुक्ति। ये आप देखिए कि ये शायद देश का पहला मामला होगा। और आप देखेंगे कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तब वो काम करेगी। इनके जो पिता थे वो ना, वो हादसे में एक तरह से माता पिता दोनों की मौत हो गई और बच्ची बच गई थी उसी के। गुरप्रीत संघ विवाह बंधन में बंधे पंजाब के CM भगवंत मान। और मतांतरण के विरुद्ध आदिवासी समाज खड़ा हुआ तो होने लगी घर वापसी। बंगाल में अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सामने आया नियुक्ति घोटाला। हर जगह आप देखिए। मदर डेयरी से खाद्य तेल की कीमतों में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की। अगले 3 वर्ष में समाज में संघ का प्रभाव बढ़ाने पर मंथन। ये आप देखिए कि RSS के प्रमुख हैं कौन, मोहन भागवत साहब। RSS के बारे में जान लीजिए, ये भी हिंदू संगठन ही है एक तरह से। झुंझुनू में आयोजित RSS की 3 दिवसीय बैठक में पहले दिन संगठन के विस्तार पर चर्चा। प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत। प्रशिक्षण व संघ शिक्षा वर्ग के 7 अगले साल की कार्य योजना को दिया जाएगा अंतिम रूप। और RSS की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो आप देखेंगे 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। इसके फाउंडर थे KV हेडगेवार और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा।
और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आपको मालूम भी होगा। उत्तराखंड में 5 पीसीएस अफसरों पर हो कार्रवाई। NH 74 मुआवजा प्रकरण आरोपी 7 अफसरों की जांच पूरी। क्या है NH 74 घोटाला? NH 74 मुआवजा घोटाला उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले में से एक है। यह घोटाला वर्ष 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार बनने के बाद सामने आया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में मुआवजे राशि आवंटन में तकरीबन 250 करोड़ के घोटाले की आशंका है। आरोप है कि मिलीभगत से आपात व्यक्तियों को मुआवजा राशि बांटी गई। इसकी जांच SIT भी कर रही है। अब तक जांच में SIT घोटाले की पुष्टि कर अधिकारियों व किसानों समेत 30 से अधिक लोगों को जेल भेज चुकी है। इस प्रकरण में 2 IAS अधिकारी भी निलंबित हुए, जिन्हें बाद में शासन ने क्लीन चिट दे दी है। उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया था उत्तराखंड, देख लीजिए। और इसकी सीमा आप देखिए किससे लगती है। इसकी सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश, और एक तरफ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, आप लोग जानते होंगे। और आप देखेंगे 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था इसे राज्य। और विधानसभा में यहाँ देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी उत्तराखंड में। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में भी आगे इंदौर। आप देखिए कि आपके शहर में इस तरह का सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक बनाने और बेचने वाले वापस ले खाली बोतलें और रेफर, हाईकोर्ट कह रहा है। एक बात और आपको बता दूं, इंदौर में आप देखेंगे कि काफ़ी व्यवस्था है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हर बार वो टॉप पर बना रहता है। मकर संक्रांति तक राम मंदिर तैयार करने को दिन रात हो रहा है काम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसी की बात। भारत में ओमिक्रॉन की नई सब वेरिएंट BA.2.75 के मामले मिले WHO। एक बात और बता दूँ आप लोगों को, कोरोना अभी गया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जरूर अपना और अपने परिवार का। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तकनीकी परीक्षण में US के बाद भारत की DRDO लैब का दबदबा। DRDO के बारे में जान लीजिए, क्योंकि DRDO भी तो हमारी एक DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। हिंदू किशोरी का अपहरण, मुस्लिम युवकों ने, ये बदायूं की घटना आप देखिए। गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय बढ़ाएगा हिंदुत्व दर्शन। महाराष्ट्र में भाजपा नेता को हनी ट्रैप फंसा, मांगे 2 करोड़ रुपए। चलिए अब देखते रहिए। भारत ने बढ़ाई पाक चीन की बौखलाहट। ये इस आर्टिकल को अच्छे विस्तार से पढ़ लीजिएगा, टाइम है आपके पास तो। और जो G20 का शिखर सम्मेलन किया जा रहा है ना, उसी के कारण कहा जा रहा है ऐसा। और दोनों हमारे पड़ोसी हैं, चाइना हो पाकिस्तान हो। देख लीजिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। चाइना से लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा चाइना से भी लगती है। पसमानदा मुस्लिमों के लिए बड़ी पहल, ये भी आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा। ये भी जीवन का प्रथम अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी को प्रथम अनुबंध स्वीकार किया गया है। ये जरूर आप लोग पढ़िएगा, इसमें भी कई बार अच्छे पॉइंट मिलते हैं आप लोगों को। यहाँ भी कुछ दिया गया। अनुचित प्रस्ताव, सेना में भर्ती के लिए लाई गई जिस अग्निपथ योजना में अकेले वायुसेना के को करीब 7.5 लाख आवेदन मिल चुके हैं। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और देखिए, इसमें चिंता वही बनी हुई थी कि 4 साल बाद इनका क्या होगा। और नए नए आप देखिए पेंशन दी जाएगी। आर्थिक सहयोग जरूरी है। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने नई स्टार्टअप नीति की स्वीकृति दी है। और इसमें चयन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 10 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार को देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी है और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। और पश्चिम बंगाल से भी लगती है। नेपाल इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हो गई, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। माफ़ करिए, ठीक है, फिर से सुन लीजिए। विधानसभा में कितनी है? 243, विधान परिषद में 75, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, ठीक है। पटना इसकी राजधानी है। क्रिकेट में लैंगिक समानता की पहल। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने तय किया है कि वह महिला और पुरुष सभी क्रिकेटरों को समान पारिश्रमिक देंगे। अच्छा, अच्छी पहल है। समय की मांग अग्निपथ योजना। चलिए, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा और पढ़ते रहिए। बेटियां भी ले रही हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा, देख लीजिए। छपास रोग। तड़के नींद खुलती है, उसने मोबाइल उठाया, एक हकीकत है। और आप देखिए बड़ा अच्छी पॉइंट लिखे जाते हैं यहाँ। इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। धर्म संकट से उबरने का प्रयास। हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। मंदी का भारत पर नहीं पड़ेगा असर। भारत की आंतरिक मांग मजबूत, आयात में भारी वृद्धि दे रही है, इसका साफ संकेत। वैश्विक मंदी की संभावना से इनकार नहीं, जार्जीवा कह रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। IMF के बारे में, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। और इसमें आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, USA में। इसमें 190 सदस्य देश आपको देखने को मिलेंगे। महंगाई से जल्द राहत मिलने की संभावना। आकाशा एयर को संचालन की मंजूरी मिली। और HDFC बैंक से लोन लेना होगा महंगा। गैस की कीमतों पर वैश्विक बाजार का असर, पूरी कह रहे हैं। आयात में चीन की हिस्सेदारी घटकर 15.4% हुई। रेहड़ी और पटरी वाले समय से चुका रहे PM स्वनिधि लोन। EV इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए SOP जारी। SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर सकती है सरकार। बिना मंजूरी निर्यात नहीं कर सकेंगे आटा। राज्यों को 80,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर देगा केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। बिहार में हितैषी करा रहे हैं बांग्लादेशियों की घुसपैठ। इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियारों का बाजार। एक गुजरात के कच्छ में पकड़े गए 4 पाकिस्तानी मछुआरे। अब आप देखिए कि यहाँ पाकिस्तान और भारत एक लगा हुआ है एक तरह से। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय। ये आप देखिए मथुरा की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ ईदगाह मस्जिद और आप देखेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद और विवाद बना हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। मुंबई में 2500 किलो बीफ जब्त, 10 गिरफ्तार। बंगाल में तृणमूल नेता समेत 2 कार्यकर्ताओं की हत्या। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोविंद पानसरी हत्या में CBI से मांगी प्रगति रिपोर्ट। मुंबई लॉन ऐप मामले के तार चीन से जुड़े हुए हैं। लालू यादव एम्स के CCU में भर्ती, यानी कि आप देखिए कोरोनरी केयर यूनिट की बात हो रही। लालू यादव आप सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख हैं और कद्दावर नेता रहे हैं एक बार। ऐसा आप देखिए केंद्र में अच्छा उनका वर्चस्व रहा है कुछ समय। यूक्रेन ने दोबारा कब्जे में लिए स्नैक आइलैंड का फहराया झंडा। ये आप देखिए यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। यूक्रेन, रूस और ये हमारा प्यारा भारत है। और रूस ने मिसाइल हमले में यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा भी किया। रूस ने चिताया पश्चिम ने सजा देने का प्रयास किया तो खतरे में पड़ जाएगी मानवता। सिंगापुर में भारतवंशी मलेशियाई ड्रग तस्कर को दी गई फांसी। ईरान में जासूसी के आरोप में ब्रिटिश उपराजदूत गिरफ्तार हुए। ब्रिटेन में चुनाव हुए तो FTA में हो सकती है देरी, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते में।
जॉन सरकार जाने की 5 वजह हैं। और आप देखिए एक और बात बताएं कि जो आप देखिए सरकार बदलती है ना, तो जो समझौते रहते हैं ना, उन पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बिना कानूनी प्रक्रिया के तालिबान लोगों को फांसी पर लटकाया तालिबानों ने। आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, वो अपने हिसाब से कानून नियम सब चलाते हैं। लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से, तो कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ब्रिटेन ने चिताया हमारी तकनीक चुराना चाहता है चीन। दक्षिण कोरियाई समूह ने गुब्बारे से उत्तर कोरिया भेजी राहत सामग्री। और आप देखेंगे, अगर देखना चाहें आप लोग तो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। और आप देखें उत्तर कोरिया का तो आपको मालूम होगा सनकी है यहाँ का वो शासक। अमेरिकी सांसद ने भारत को काटसा से छूट देने की आवाज़ उठाई। काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट की बात हो रही है। 21 वर्ष बाद जमीन से निकाली मुल्ला उमर की कार। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कार को आप देखेंगे कि अब कब्जा हो चुका है। तो 21 साल बाद जाबुल प्रांत के सियोल जिले के उमरा गांव से जमीन खोद कर निकाला गया है। ये 9/11 के हमले के अमेरिकी सुरक्षा बलों की गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्ला उमर सफ़ेद रंग की टोयोटा कार से भाग निकला था। उसमें यह कार ओम राजे गांव में एक बगीचे में दबा दी थी, गायब हो गया था। तालिबान अधिकारी अब्दुल जब्बार उमारी आदेश पर इसे ज़मीन से निकाला गया। इसे नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा। खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं 60 लाख से ज़्यादा श्रीलंकाई। हमारा पड़ोसी आप देखते हैं श्रीलंका, हम लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं। पाक जल नमरू देखिए, मन्नार की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका में हरा हुआ आसमान। अमेरिकी प्रांत साउथ डकोटा में शक्तिशाली तूफान के दौरान आकाश का रंग एकदम हरा हो गया। विराट की फॉर्म बनी टीम इंडिया की चिंता। टीम प्रबंधक रखते हुए कोहली का फॉर्म पर नजर। वेस्टइंडीज के विरुद्ध T20 सीरीज में खेलने पर संशय। ये आप देखते हैं कि क्रिकेट की बात हो रही। हार्दिक के 50 से भारत मजबूत स्कोर इंग्लैंड के बीच जो हो रहा है ना। सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों को खेलने की आज़ादी दी। सचिन कह रहे हैं 41 साल के हुए महेंद्र सिंह धोनी, देख रहे हैं, और हमारे देश के क्रिकेटर हैं। भारतीय महिलाओं ने किया क्लीन स्वीप। कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूजा वस्ताकार के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बूते भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को श्रीलंका और भारत के बीच चल रहा है जेवियोर और रिवाकीना के बीच खेला जाएगा खिताबी मैच। ट्यूनीशिया की ओंस जिवुअर और 17 वर्षीय कजाकिस्तान की एलिना रिवाकीना ने महिला सिंगल्स वर्ग में अपने अपने सेमीफाइनल मैच में जीतकर गुरुवार को वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय राष्ट्रमंडल दल के प्रमुख होंगे राजेश भंडारी। कौन? राजेश भंडारी। भोपाल में सरे रहा पथ। बताइए, हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं आती हैं कि झकझोर के रख देती हैं। मध्य प्रदेश की घटना है, देखिए, भोपाल इसकी राजधानी। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, सन 2000 में अलग कर दिया गया था, अलग राज्य बन चुका था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब राजस्थान का नंबर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुँच हुआ है। और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। YSRC पार्टी के अधिवेशन में आज आजीवन प्रमुख चुने जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस की बात हो रही है। ये आप देखिए कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अमरावती इसकी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। और भाषाई आधार पर आपको मालूम होगा गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना 2014 में। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ अभी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखा करिएगा। इसकी सीमा उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो,
तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, या फिर आप देखिए तमिलनाडु हो। बेटियों ने माँ को पढ़ाया, फिर तीनों ने पास की बोर्ड परीक्षा। पार्थिव शरीर पर अधिकार की कानूनी लड़ाई में 2 साल मुर्दा घर में रहा सब। नौकरानी के नाम कर दी थी सारी संपत्ति। ये मृत शरीर पर किसका अधिकार है, अंतिम संस्कार कौन करेगा? एक तरफ नौकरानी तो दूसरी तरफ रिश्तेदार। चलिए, बड़ा इस तरह के केस। और दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई के चलते मौत के बाद 2 साल तक कोलकाता के रहने वाले एक व्यक्ति का शव मुर्दा घर में रखा रहा और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला सुलझा। अब देखिए, संपत्ति की वजह से पाक नागरिकों को जारी आधार व मतदान पहचान पत्रों की जांच के आदेश गुजरात पुलिस ने किए हैं, क्योंकि गुजरात में भी आप देखिए आने वाले समय में चुनाव है और जो गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब, ये दोनों लोग कहाँ से आते हैं? गुजरात से ही आते हैं, गुजरात के ही है। और 182 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं यहाँ। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वर्दी का एहसास अलग। चलिए, जीवन का अगर कोई जानर नहीं होता है, ये भी देख लीजिए। अब बात करूँ नए भारत की। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं, आपकी भी दिलचस्पी रहेगी तो आप भी पढ़ लिया। मनोज वाजपेयी चाहते हैं अक्स का रीमेक बनाया जाए। मुकाम पाने के लिए गॉड फादर की ज़रूरत नहीं है, रश्मिका मंदाना। घर वाले अभी भी दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में मुझसे पूछते हैं, म्यांग चेंग। चेतन आनंद की बायोपिक पर बनेगी फिल्म, शीर्ष भूमिका में होंगे के मेनन। अगले साल जनवरी से शुरू होगी नो एंट्री में एंट्री की शूटिंग। अनिल कपूर, स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचाना है, दीपक मुकुट। लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड पिट चुका है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल से कोई मूवियाँ चल रही हों, टैक्स फ्री होने के बाद, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के प्रचार प्रसार के बाद भी मूवियाँ फ्लॉप हो जा रही हैं। वास्को डी गामा ने यूरोप में भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी। 1497 में ही आज ही पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा यूरोप से भारत की खोज के लिए निकले थे। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की उनकी खोज ने पश्चिमी देशों के लिए यहाँ के दरवाजे खोले थे। कई लोग कह देते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और आयोग भी इसे सही मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए ये सही नहीं है। भारत आने वाले एक रास्ते की खोज हो सकती है कि उन्होंने जल के द्वारा, लेकिन आप देखिए भारत तो उससे पहले और पहले से रहा है, 1000 साल पहले से रहा है। आप समझ रहे हैं, 1000 साल से ज़्यादा से, तो आप समझ सकते हैं कोई नई बात नहीं है। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 1918 में आज ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इसके तहत पहली बार प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए थे। इससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना आई थी। हिंदी के जाने माने साहित्यकारों में गिरिराज किशोर, प्रसिद्ध उपन्यासकार गिरिराज किशोर का जन्म 1937 में आज ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुआ था। कम उम्र में ही स्वतंत्र लेखन से जुड़ गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार के में सेवा योजन अधिकारी के तौर पर की। इसके बाद 1975 में आईआईटी कानपुर में कुल सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली और यहाँ रचनात्मक लेखन केंद्र की स्थापना की। 1999 में उनका उपन्यास ढाई घर अत्यंत लोकप्रिय हुआ और महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित पहला गिरमिटिया ने उन्हें खास पहचान दिलाई। गिरिराज किशोर का 9 फरवरी 2020 में इनकी नई दिल्ली में डेथ हो गई थी। एक्शन दमदार, कहानी कमजोर। ग्लोबल रिलीज के एक दिन पहले थार लव एंड थंडर फिल्म में भारत में रिलीज किया गया। चलिए इसे पढ़ लीजिएगा। बिना पश्चरीकृत दूध से भी टीबी का खतरा। ICMR NIRT के शोधकर्ताओं को मिले रिवर्स जूनोसिस के मामले। देश के 90 औषधीय पौधों का डाटाबेस तैयार करेगा CMAP। ये आप देखिए, पहले हमारे यहाँ इस तरह की जड़ी बूटियों से ही कई रोग ठीक हो जाते थे। मैक्सिको में मेयर ने रचाई मगरमच्छ से शादी। इस तरह की आप देखिए कि मगरमच्छ से आप क्या बोलोगे। कोविड-19 की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से मस्तिष्क को नुकसान का खतरा। दौड़ का आनंद लेते जुटे
लाखों लोग। देखिए, स्पेन के विश्व प्रसिद्ध सैन फार्मिंग फेस्टिवल पर बुल दौड़ के दौरान सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। माता और पिता की अवसाद का पड़ता है किशोरों पर गहरा असर। तो खुद स्वस्थ रहिए, बच्चों को स्वस्थ रखिए। एवोकेडो खाने से कम हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कमाई से भी करना होगा समझौता, वरना आप देख ही रहे हैं क्या हालत बनती जा रही है। फ्लू का नया टीका इन्फ्लुएंजा की प्रति देगा सुरक्षा, ज़्यादा सुरक्षा, कम खर्च में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है उत्पादन। शोधकर्ताओं को पहली बार M2E स्टॉक प्रोटीन बैक्टीरियल सेल कल्चर में बड़े पैमाने पर उत्पन्न करने में सफलता मिली है, एक बड़ी कामयाबी है। तो चलिए, साइंस टेक को ज़रूर पढ़ा करिएगा। और आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।